फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को बनाने के बाद आप इस मिठाई के दीवाने हो जाएंगे। दीवाने कैसे हो जाएंगे मैं आपको बताऊंगी। देखें कितनी बढ़िया और लाजवाब सी ये मिठाई बनके तैयार हो गई है। आपको लग रही होगी ये मावा की है, तो ये मावा की नहीं है, मिल्क पाउडर की नहीं है, और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट मुलायम है, आपको देखने से लग रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि इसके दीवाने कैसे हो जाएंगे। इसके दीवाने इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई बिगड़ने के चांस नहीं है। इसके लिए हमें चाशनी नहीं बनाना है, बाज़ार से कोई सामान नहीं लाना है और झटपट से ये मिठाई बना लेनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा। हाँ, आज हम मैदा से ही बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई बना के तैयार करेंगे। तो ये मैदा जो है ना, हमको धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूंज लेना है। तो मैदा से ही बहुत ही अच्छी मिठाई बनने वाली है। आप सोच रहे होंगे नुकसान करेगी, तो ये नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि हम इसे कच्चा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इसे भूंज कर ही इस्तेमाल करेंगे और भूंजने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। हल्की सी ये दानेदार सी हो जाएगी, मतलब थोड़ा मोटी सी हो जाएगी आटा के जैसे। तो बस इसी तरह से भूंजते रहना है, हमें धीमी आंच कर लेना है और लगातार चलाते रहना है। क्योंकि हमने इसमें घी तेल अभी कुछ भी नहीं डाला है, तो नीचे लगने के चांस ज़्यादा हैं। पर जब हम इसी तरह से इसे भूंजते रहेंगे ना, बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा इसमें। और इस मिठाई की ख़ास बात ये है कि आपने इसे बना लिया ना, तो बहुत ही यम्मी टेस्टी सी ये मिठाई बननी है। और जब आपको इसे खाना है या किसी को खिलाना है, तो इसके दीवाने तो हो ही जाना है, क्योंकि इतनी बढ़िया ये बनती है और कोई ड्राई फ्रूट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, हमने यहाँ पे 1/3 कप घी ले लिया है। घी की जगह आप क्या डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। घी की जगह आप डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफ़ाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिफ़ाइंड हमें आधा डालडा या आधा घी डालना है और आधा रिफ़ाइंड डालना है। पूरा रिफ़ाइंड नहीं इस्तेमाल करना है, उससे जो है टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो अगर घी कम डालना चाहते हैं तो उसकी जगह आधा रिफ़ाइंड आधा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसे धीमी आंच में इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा कलर और चेंज करेंगे हम, और इसमें घी का टेस्ट भरपूर आए इसलिए हमने इसे बाद में ऐड किया है। और एक ऐसा करने से क्या होता है कि घी भी हमारा कम लगता है। जब मैदा भुन जाती है तो वो सूखी हो जाती है और जो घी हम डालते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो देखें, अब हमारा ये जो है ना कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, हल्का सा पिंक सा कलर आ गया है, मावा के जैसे दिख रहा है। इस तरह से मैंने धीमी आंच में सौंधा इसे भूंज के तैयार किया है। तो गैस को हमें बंद कर देना है और इसे निकाल कर ठंडा करना है, क्योंकि जैसे ठंडा होगा वैसे ही हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो आज हम चाशनी नहीं बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आधे कप चीनी ले लेंगे। जितनी मैदा ली थी उससे आधी हमें यहाँ पे चीनी लेनी है। अगर मीठा कम पसंद है तो थोड़ा मीठा और कम कर सकते हैं आप। 2 इलायची ले लेंगे। इलायची से बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस के तैयार कर लेना है। अब देखिए, हमने चीनी को अच्छे से पीस लिया है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भूरा आता है ना दानेदार, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, हमने कितना इसे ठंडा किया है, बस हाथों से छू पा रहे हैं, मतलब हल्का सा गुनगुना है, गरम नहीं है बहुत ज़्यादा, बस हल्का सा गुनगुना सा होता है ना, गरम बिल्कुल उंगलियों से छू पाएँ हाथों से, बस ऐसा है। तो देखें, इसे अब अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मिक्स चाहे इसी तरह से चलाते हुए कर लीजिए आप, या फिर हाथों की सहायता से कर लीजिए। चम्मच को साइड रख दीजिए, हाथों से मसल के भी इसे कंबाइन किया जा सकता है, या फिर चम्मच से इसी तरह से चलाते हुए। देखें, अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत ही बढ़िया मिक्स हुआ है। आप इससे पेड़ा बना सकते हैं या फिर बर्फ़ी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए कुकीज कटर लिया है, और इसी से आज हम अपनी जो मिठाई है ना वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोई प्लास्टिक का ढक्कन हो ना, तो उसकी सहायता से भी बना सकते हैं, या फिर हाथ की सहायता से पेड़े वगैरह भी बना सकते हैं।
और मैंने कुकीज़ कटर में से एकदम परफेक्ट साइज़ का बना लिया है। इसे इस तरह से भर के और तुरंत मैं इसे इस तरह से खिसका दूँगी। अपने आप ही ये निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे जैसे हम इसे इसी तरह से भरेंगे और ये फिर हम इस तरह से प्लेट पे इसको रखेंगे तो ये अपने आप ही निकल आएगा। तो इसी तरह से अब हमें बाकी की मिठाई भी बना के तैयार कर लेनी है। देखने में आपको मावा जैसी लग रही होगी, मिल्क पाउडर जैसी लग रही होगी, पर ये कुछ भी की नहीं है, पर बहुत कुछ की है, क्योंकि इतना अच्छा इसका फ्लेवर है। तो अब हमने देखें इस तरह से मिठाइयाँ बना ली हैं। आप चाहें ना तो हाथों की सहायता से कोई पेड़ा वगैरह भी बना सकते हैं अगर कोई कुकीज़ कटर नहीं है, या फिर आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं बर्फ़ी का, पेड़ा का, और इजीली ये मिठाई बन जाती है। देखें कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया। अब हमने सारी मिठाई देखें बना के तैयार कर ली है। अब कुकीज़ कटर नहीं है तो इस तरह से हाथों से इसे गोल करके, चपटा करके इसे पेड़े का भी शेप दे सकते हैं, या बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। और देखें इस तरह से चिकने चिकने पेड़े आप बना लोगे। तो यहाँ पे देखो सारे पेड़े मेरे बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। इसे मैंने केसर के धागे लगा दिया है और 10 मिनट के लिए आप इस बर्फ़ी को ना फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। उससे क्या होगा, फ्रिज में जाते ही ये बहुत ही बढ़िया सेट हो जाएगी। और फिर आप चाहें तो देखो केसर नहीं लगाना चाहते तो बादाम भी इसके ऊपर लगा सकते, किशमिश भी लगा सकते, जैसे चाहे सजा लीजिए, क्योंकि ये हर तरह से अच्छी लगने वाली है। सिंपल भी रख लीजिए तो भी ये बहुत अच्छी लग रही है। तो बन गई है हमारी बहुत ही टेस्टी और बढ़िया मिठाई, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली। पहले कभी ट्राई नहीं किया तो अब ट्राई कीजिएगा। और मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, देखें कितनी